गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द सेशन। तो बेसिकली कल हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग के बारे में समझ रहे थे, साइन कर्व और कोसाइन कर्व का ग्राफ प्लॉटिंग कैसे करते हैं। और फिर ग्राफ प्लॉटिंग करने के बाद हमने कुछ बेसिक बातें समझी कि साइन और कोसाइन कर्व का सिमेट्रिकल नेचर के हिसाब से हमने क्या वैल्यूज हो सकता है, उसके वैल्यूज कितना होगा। फॉर एग्जांपल जब हमने साइन थीटा इक्वल टू हाफ किया, साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ किया, तो हमने कैसे कैसे वैल्यूज निकाल लिए, किस थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू प्लस हाफ होगा, माइनस हाफ होगा, कैसे हमने निकाला। क्या आप वो प्रोसेस समझ पाए एवरीवन? तो अगर आप ध्यान दोगे, सुनो ध्यान से, इफ यू हैड रियली अंडरस्टूड इट, तो आपको कुछ ये लॉजिक आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमने जो पढ़ा है उसका यूटिलिटी क्या है। सुने ध्यान से। तो इफ यू रिमेंबर, हमारा जो साइन का कर्व था वो कुछ इस प्रकार था। समवेयर समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ऐसा था वो कुछ, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, सिमेट्री नेचर जब मैं बोल रहा हूं, व्हाट आई मीन फ्रॉम दैट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं आपको बोलूं साइन थीटा इक्वल टू प्लस वन, ये कौन से वैल्यू पे होगा साइन थीटा इक्वल टू प्लस वन? लॉजिकली बोलो, आपको पता है, टेबल देख के बताओ। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद है, ये पाई बाई टू पे होगा, यस और नो? ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 2 पाई है। अब सिमेट्रिकल नेचर मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में अंडरस्टैंड करने के लिए चीजों को? तो अगर मैं आपको बोलूं साइन थीटा की वैल्यू +1 आ रही है पाई बाई 2 पे, नेक्स्ट टाइम फिर से किस थीटा पे साइन की वैल्यू, साइन ऑफ विच थीटा विल गिव यू +1 अगेन? कैन यू टेल मी? अगर आपको सिमेट्री समझ में आया है तो ये भी आप बता सकते हो, बोलो। अगर पाई बाई 2 पे हमें 1 मिल रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम हमें 1 कहां पे मिलेगा? यहां पे कहीं पे। क्या आप सिमेट्री की मदद से ये वाला एंगल बता सकते हो कितना है? अगर तुम्हें कल की डिस्कशन समझ में आई है तो ये तुरंत बताना चाहिए तुम्हें। बताओ तो कौन सा वैल्यू है वो? एवरीवन टेल मी, कौन सा वैल्यू है वो? क्या आप समझ पाए? एवरीवन प्लीज आंसर मी। एक ही बच्चे का आंसर आया है, बाकी सब लोग सो रहे हो। कौन सी वैल्यू है बोलो? लेट मी चेक वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक बच्चे का सही आंसर आया है। बोलो, अगर मैं बोलूं साइन कौन से थीटा के लिए साइन थीटा इज +1 है, आपने बोल दिया पाई बाई 2। फिर मैं पूछ रहा हूं नेक्स्ट टाइम फिर से +1 की वैल्यू किस थीटा के लिए अचीव होगी? ये वो थीटा है, थीटा एक्स एक्सिस में है और वाई एक्सिस में क्या है? वाई एक्सिस में साइन थीटा है। तो साइन थीटा की वैल्यू +1 आई एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। फिर नेक्स्ट टाइम किस थीटा पे फिर से 1 की वैल्यू अचीव होगी? अगर आपको सिमेट्री समझ में आई है तो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी। देखो ध्यान से, यहां से ये दूरी कितनी है? ये दूरी है पाई बाई 2। तो क्या यहां से भी ये दूरी पाई बाई 2 ही होनी चाहिए? यही तो सिमेट्री है। नहीं आया समझ? तो ये दूरी अगर पाई बाई 2 है तो 2 पाई के ऊपर पाई बाई 2 जोड़ेंगे, तो दिस वन विल बी व्हाट? 2 पाई प्लस पाई बाई 2, दैट इज 5 पाई बाई 2। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 पाई बाई 2। तो 5 पाई बाई 2 में फिर से 1 होगा। क्या बात समझ में आई है? अब देखो, लॉजिकली सोचना, लॉजिकली सोचना, ठीक है। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। सुनना ध्यान से, थोड़ा छोटा हो गया, दिख नहीं रहा है। दिस इज 30 डिग्री विच इज पाई बाई 6 एंड दिस इज 60 डिग्री विच इज पाई बाई 3। अच्छा मुझे एक बात बोलो,
साइन 30 डिग्री कितना होता है? व्हाट इज साइन 30 डिग्री? बोलो, साइन 30 डिग्री कितना होता है? बोलो, हाफ होता है सर। तो ये जो लाइन है ये हाफ वाली लाइन है, मान लो, वैसे दिख नहीं रही है बट अज्यूम कर लो, हमने हाथ से बनाया है। अगर मैं तुमसे बोलूं ये ग्राफ का फायदा क्या है, ये तुम ना एकदम दिमाग में सोचोगे और खटाक से आंसर बोलोगे। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट इज द फायदा ऑफ दिस ग्राफ। अदरवाइज अगर आपको इस ग्राफ की समझ नहीं है ना, आपको टिपिकल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में जाना पड़ेगा, जो वही बच्चा समझ सकता है जिसका मैथ्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। वो भी बच्चा, वो भी जो मैथ्स वाला बच्चा होगा वो करेगा। लेकिन अगर मैं बताता हूं कि जनरल, मान लो बच्चे को उतना नॉलेज नहीं, लेकिन मैंने बच्चे को सिमेट्री सिखा दी, तो बच्चा फटाफट फटाफट खटाक खटाक आंसर बताएगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो, तुमने देख लिया कि ये प्लस हाफ की लाइन है, y इज इक्वल टू प्लस हाफ की लाइन है, ये y इक्वल टू प्लस हाफ की लाइन साइन थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा को कट कर रही है कुछ पॉइंट्स पे। एक पॉइंट तो आपने ये निकाल लिया, दूसरा पॉइंट ये वाला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये वाला पॉइंट है, चौथा पॉइंट ये वाला पॉइंट है। क्या आप ये सभी पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यूज मुझे बता सकते हो? लेट मी सी वेदर यू हैव अंडरस्टूड इट। बताओ, सारे पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैंने मार्क किया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग थीटास बताओ, थीटा कितना है बोलो, बता सकते हो? बोलो यार, बोलो। बताओ, कम ऑन स्पीक अप, कम ऑन। ये बहुत सिंपलिस्टिक है, जनरल सॉल्यूशन जब बोलते हो तो बच्चे को क्लैरिटी नहीं आती, इससे क्लैरिटी आनी चाहिए। बताओ, पहली बार साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ आया एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 6, दूसरी बार साइन थीटा इक्वल टू हाफ कहां पे आएगा? इस पॉइंट पे आएगा, यस और नो? इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा बता सकते हो क्या तुम? अगर तुम्हें समझ आया है कल का डिस्कशन तो तुम खटाक से बताओगे, बताओ। वेरी गुड। क्या जीरो से पाई बाई 6 आगे, तो ये वाला पॉइंट होगा, ये पाई से पाई बाई 6 पीछे, इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, पीछे आगे में कंफ्यूज मत हो। पाई से पाई बाई 6, इससे इससे आगे की तरफ टुवर्ड्स ओरिजिन, यस और नो? तो पाई में से पाई बाय 6 घटाना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? पाई में से पाई बाय 6 घटाऊं तो ये वैल्यू कितना आएगा? सब लोग बोले, पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? यस सर। दूसरी बार यहां पे कट कर रहा है, तीसरी बार कहां पे कट कर रहा है बोलो, किस थीटा पे तीसरी बार y इक्वल टू हाफ लाइन साइन थीटा के कर्व को कट कर रही है तीसरी बार? क्या वो ये पॉइंट है एवरीवन? ये वैल्यू कितना होगा बोलो? अगर सिमेट्री समझ में आया तो तुरंत जवाब दोगे, जल्दी बोलो, ओरल है तुम्हारे लिए, तो मेंटली जवाब दे सकते हो सब, बोलो यार, कम ऑन। 2 पाई प्लस पाई बाई 6, वेरी गुड। 2 पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब 13 पाई बाई 6। क्या ये सबको चमका है? एवरी चाइल्ड इज अंडरस्टैंडिंग दिस। और उसके बाद फोर्थ टाइम बोलो, 3 पाई माइनस पाई बाई 6, 3 पाई माइनस पाई बाई 6 इज 17 पाई बाई 6, यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या क्लैरिटी है ये? तो इस तरीके से फिर जब नेक्स्ट सॉल्यूशन आएगा वो भी आप बता सकते हो, नेक्स्ट सॉल्यूशन आएगा वो भी आप बता सकते हो। तो आप ओरली अगर पिक्चर को विजुलाइज करते चलोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली ये सब वैल्यूज मिलते चलेंगे, यस और नो? अच्छा, अब मुझे बताओ, ये वाला जो वैल्यू है फर्स्ट टाइम कट हो रहा है, ये वाली जो वैल्यू है ये पाई बाई 3, पाई बाई 3 को कट कहां पे कर रहा है पहली बार?
पाई बाय 3 पे ये वैल्यू कितने आ जाएगा, साइन पाई बाय 3 इज 60 डिग्री, राइट, साइन 60 डिग्री इज √3/2। ये है y इक्वल टू √3/2 वाला लाइन जो मैंने आपका पर्पल कलर का लाइन रखा है, वो y इक्वल टू प्लस √3/2 है। तो y इक्वल टू प्लस √3/2 वाली लाइन जो है ये कट कर रही है पहली बार कहाँ पे, पाई बाय 3 पे, ठीक है। दूसरी बार कहाँ पे कट कर रही है ये लाइन, बता सकते हो ये वैल्यू कितनी है? अगर समझ में आया तो जल्दी जवाब दो। ओवरऑल जवाब दोगे तुम। इसको देखने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो ये 90 वाले लाइन से इधर वाला है कितने, 60 डिग्री पे, मतलब 30 डिग्री पीछे, तो इधर 90 डिग्री से 30 डिग्री आगे, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 120 डिग्री। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस वन विल बी 120 डिग्री। 120 डिग्री मतलब इट इज 2 पाई बाय 6, नहीं 2 पाई बाय 3, ये 2 पाई बाय 3 एंगल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 2 पाई बाय 3 पे सेकेंड टाइम कटिंग है। थर्ड टाइम कटिंग कहां पे आएगा ये बोलो? थर्ड टाइम कटिंग कितने पे आएगा बोलो? 2 पाई, 2 पाई प्लस कितना, पाई बाय 3, 2 पाई प्लस पाई बाय 3, 2 पाई प्लस पाई बाय 3 मतलब 8 पाई बाय 3। क्या सबका आंसर आ रहा है 8 पाई बाय 3? लेट मी चेक, 7 पाई बाय 3 या 8 पाई बाय 3? ये 2 पाई है, 2 पाई में पाई बाय 3 जोड़ोगे ना, 2 पाई प्लस पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 7 पाई बाय 3। क्या 2 पाई प्लस पाई बाय 3 7 पाई बाय 3? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यू आर राइट, मेरे से गलती हो गई। 7 पाई बाय 3, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज 7 पाई बाय 3, ये वाला पॉइंट है। और नेक्स्ट वाला ये वाला पॉइंट है, ये कितना आएगा बोलो? थ्री पाई में से कितना डिग्री हटा दूं, 60 डिग्री हटा दूं, 3 पाई माइनस पाई बाय 6, 3 पाई माइनस पाई बाय 6, दैट इज 18 पाई, 17 पाई बाय 8 पाई बाय 3, 2 पाई है, ये 3 पाई है, पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई माइनस 3 पाई है, ये 3 पाई माइनस पाई बाय 3, 9 पाई 8 पाई बाय 3, करेक्ट 8 पाई बाय 3 आएगा ये। मैं शायद कुछ गलत कैलकुलेशन कर रहा था, 8 पाई बाय 3। क्या क्लैरिटी है ये? सो देखो ओरली तुम ये आंसर्स दे सकते हो, यस और नो, ओरली, ओरली सोचियोलॉजिकली। कोई बच्चा और क्या सोचेगा, तुम दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगा, खट 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 तुम निकालते चलोगे, यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं साइन थीटा इज इक्वल टू -12, किन किन वैल्यूज पे होंगे, -12 बोल रहा हूं मैं, ठीक है। मुझे तुम 4 वैल्यूज बताओ, 4 कंसेक्यूटिव वैल्यूज बताओ थीटा के, 4 कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच साइन थीटा इज -12। ओरली बोलो, अगर समझ में आ गया तो बता दोगे खटाक से एकदम। साइन थीटा इक्वल टू -12, बोलो। हाफ आने के लिए साइन थीटा, देखो लॉजिकली साइन थीटा प्लस हाफ मतलब पाई बाय 6 था, इधर से ये पाई बाय 6 इधर, तो क्या यहां से ये पाई बाय 6 इधर आ जाएगा, इधर से पाई बाय 6 इधर था, यहां से पाई बाय 6 इधर आ जाएगा। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ओरल, तो ये पाई प्लस पाई बाय 6, पहला जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा बोलो? फर्स्ट पॉइंट, सबको समझ में आ रहा है? फर्स्ट पॉइंट बोलो, फर्स्ट पॉइंट बोलो, पाई प्लस पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6। क्या सबका आंसर आया है? वेरी गुड। सेकंड पॉइंट बोलो, कंसेक्यूटिव 4 पॉइंट बताने हैं मुझे, देखता हूं कौन बताता है। सेकंड पॉइंट बोलो, सेकंड पॉइंट बोलो, वेरी गुड, अब आपका दिमाग चलने लगा है, वेरी गुड वेरी गुड, 3 लोगों का जवाब आया, वेरी गुड। बोलो सेकंड पॉइंट, 2 पाई में से पाई बाय 6 हटाएंगे सर, 11 पाई बाय 6, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट बताओ, थर्ड पॉइंट बताओ, थर्ड पॉइंट बताओ जल्दी, ओरली कर सकते हो। देखो ये 3 पाई यहां पे खत्म हो गया, 3 पाई के नीचे ये नीचे आएगा। अब जवाब दे दो। 3 पाई प्लस पाई बाय 6, 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 वेरी गुड। 19 पाई बाय 6, वेरी गुड। ये देखो ओरल जवाब दे रहे हो तुम, वेरी गुड, यू हैव डेवलप्ड दैट एबिलिटी। जो मुझे चाहिए था वो हो रहा है।
ये चैप्टर एकदम हाथ में आ जाएगा। बोलो वेरी गुड। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला 4 पाई माइनस पाई बाई 6, 4 पाई माइनस पाई बाई 6, वेरी गुड। 23 पाई बाई 6, क्या सबका आंसर आया है? 23 पाई बाई 6। बस ये देखो, ये देखो, देखो तुम कैसे 23, 27 नहीं, 23 पाई बाई 6 चेक करो, 23 आना चाहिए। 4 पाई में से पाई बाई 6 हटाया, हाँ या ना? यस और नो? क्या ये बहुत आसान है? हाँ यार, एक बार दिमाग में सेट होता है तो फिर इससे आसान कुछ भी नहीं है। अगर एक बार दिमाग में सेट हो जाता है तो यही सबसे आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। यस और नो? डू यू ऑल एग्री टू दिस? डू यू ऑल एग्री टू दिस? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, वी ऑल एग्री टू दिस। क्लैरिटी है क्या ये? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये है साइन थीटा का कर्व। सिमिलरली कॉस थीटा के बारे में भी तुम ऐसी चीजें बता सकते हो, एक करके देखेंगे, चलो हम। बोलो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तुम्हें कल मैंने सिखाया था, इसका ग्राफ आपको पता है, राइट? यू ऑल नो द ग्राफ ऑफ दिस। सर व्हाट विल बी द कर्व ऑफ tan एंड अदर? tan एंड अदर का ग्राफ आप, tan का मैं समझाऊंगा, अदर का हमें जरूरत नहीं पड़ती फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में आपको सिखा नहीं रहा हूं यार, अनफॉर्चुनेटली। सो थोड़ा सा आप होल्ड करो, पेशेंस रखो। इसका मैं बताऊंगा आपको, किसका? tan का। tan का कभी कभार जरूरत पड़ जाता है, बट ज्यादा हमें जरूरत पड़ता है किसका? ज्यादा हमें जरूरत पड़ता है साइन और कॉस का। ऐसा आपका ग्राफ आया, ठीक है? ध्यान से देखो। अब इसमें भी तुम सिमेट्री से एक्सप्लॉइट कर सकते हो। जैसे कि सपोज मैं आपको पूछता हूं, सुनना ध्यान से, सपोज मैं आपको बोलूं, फील करना, बताओ भैया cos थीटा इक्वल टू 1/√2, जहां पे आएगा 4 कंसेक्यूटिव वैल्यूज, बोलो 4 कंसेक्यूटिव वैल्यूज जहां पे cos थीटा इक्वल टू 1/√2 आएगा, बोलो 4 कंसेक्यूटिव वैल्यूज जहां पे cos थीटा की वैल्यू 1/√2 आएगी, प्लस 1/√2। बताओ, बताओ, ओरली बताओ। चलो, तुम्हें पता है cos थीटा इक्वल टू 1/√2 कितने पे आती है? π/4 पे। तो π/4 कहीं पे यहां पे आएगा, तो आपको यहां से एक लाइन खींचनी पड़ेगी। फील आ रही है? तो कंसेक्यूटिव वैल्यूज जो मुझे चाहिए, ये कौन कौन से होंगे बोलो तो? cos थीटा इक्वल टू 1/√2 का पहला वैल्यू ये, दूसरा वैल्यू ये, तीसरा वैल्यू ये, चौथा वैल्यू ये, कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज। यस और नो? क्या अगर आपके दिमाग में ये ग्राफ सेट है तो क्या आप खटाखट खटाखट 4 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज बता सकते हो? जल्दी बताओ। पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू, चौथा वैल्यू, बोलो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज, बोलो जल्दी बताओ। पहला वैल्यू π/4, दूसरा वैल्यू, दूसरा वैल्यू
3π/2 प्लस π/4, 3π/2 प्लस π/4, दैट इज 7π/4। क्या आपको समझ में आ रहा है? 5π/4 या 7π/4? 3π/2 प्लस π/4 ना। ये देखो 0 से π/4 आगे था ना ये, तो अब ये 3π/2 से π/4 आगे होगा। गड़बड़ क्यों कर रहे हो? सिमेट्री देखो ना। इधर आप ले लो π/2 से π/4 पीछे, ठीक है, या π/2 से π/4 आगे, बट ये नीचे की तरफ आएगा। मुझे +1/√2 चाहिए, तो +1/√2 पहली बार आया π/4 पे, देखो ध्यान से यहाँ पे। दूसरी बार ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू सिमेट्री से कहां पे आएगी बोलो? सिमेट्री से कहां पे आएगी ये वैल्यू? क्या 3π/2 से π/4 आगे? क्या 3π/2 से π/4 आगे? तो 3π/2 प्लस π/4 करोगे तो कितना आएगा? 7π/4। क्या मेरी बात समझ में आई है? और फिर यहां पे देखो, क्या 5π/2 से π/4 आगे? 5π/2 से π/4 आगे या 2π से π/4 आगे? 2π प्लस π/4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 9π/4। क्या आपको समझ आ रहा है? फोर्थ वन कौन सा वैल्यू आएगा? ये कौन सा वैल्यू आएगा बोलो? ये आ जाएगा 7π/2 से π/4 आगे, या 4π से π/4 पीछे, जो आप करना चाहो। 7π/2 से π/4 आगे या 4π से π/4 पीछे। 4π से π/4 पीछे मतलब 4π माइनस π/4। 4π माइनस π/4 कितना आ जाएगा? 15π/4। क्या मेरी बात समझ आ रही है? 15π/4 ये ओरल है आपके लिए, या फिर आप कर लो 7π/2 से π/4 आगे, तो वो भी 15π/4 ही आएगा। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? क्या सबको समझ में आई बात? देखो ये ओरल है तुम्हारे लिए, ये सवाल तुम्हारे लिए ओरल है यार। अच्छा मुझे एक बात बोलो, अगर मैं तुमसे पूछूं, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, गड़बड़ मत करना। अगर मैं तुमसे पूछूं cos थीटा इक्वल टू -1/√2 के, ये कौन से थीटा? 4 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज बोलो थीटा के, 4 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच cos थीटा इक्वल टू -1/√2। जल्दी बोलो, देखता हूं कितने लोगों को समझ में आई है। खटाक से बोलो एकदम। 4 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज अपने पेपर में जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसे ड्रॉ करो और आंसर बताओ क्विकली। दीज आर सुपर डुपर यूजफुल ट्रिक्स फॉर फिजिक्स, ये आपको आना ही चाहिए। क्या आपको दिख रहा है 4 कंसेक्यूटिव वैल्यूज? ध्यान से देखना, क्या आपको दिख रहा है 4 कंसेक्यूटिव वैल्यूज? ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। बताओ ये 4 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज कौन कौन से? सब चारों बोलो, चारों बोलो तो। वेरी गुड, पहला सबका आंसर एकदम सही आया, 3π/4। वेरी गुड, सारे वैल्यूज बोलो। 5π/4 बिल्कुल सही, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो, 3π माइनस π/4, 11π/4। वेरी गुड, 11π/4। यस, तुम सीख गए यार, तुम सीख गए, तुम सीख गए। तुम बहुत खतरनाक चीज सीखो, मैं बता रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स में भी काम आएगा। जिनका मैथ्स होगा ना उनको बाद में पता चलेगा, अरे यार सर ने बहुत खतरनाक मेथड बताया था यार, ग्राफिकली तो हम सब ओरली जवाब दे सकते हैं, सब ओरली दिखने लगेगा आपको, ये खट 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 आप लिखोगे। बोलो 11π/4। नेक्स्ट बोलो, 3π प्लस π/4। 3π प्लस π/4 इज हाउ मच? 13π/4। 13π/4। वेरी गुड। देखो ओरली कर रहे हो तुम ये सब सवाल यार। दीज आर टफ प्रॉब्लम्स। काहे का टफ भाई, काहे का टफ? चलो बताओ, cos थीटा इज इक्वल टू, आर्यन जी आर यू अंडरस्टैंडिंग? मिस्टर आर्यन, आर यू देयर? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? सब लोग पहली बार ही सीख रहे हैं ये सब, चिंता मत करो। क्या समझ आ रहा है?
क्या दिमाग खुल रहा है? गुड। बताओ, अगर मैं बोलूं cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, बताओ दोस्तों, प्लस √3/2, 4 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज बोलो प्लस √3/2 के। फोर कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज बोलो प्लस √3/2 के, 4 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज। ओरली जवाब दो ये सब एकदम खटाखट खटाखट। अब कोई भी बच्चा होगा जिससे मैं पूछूंगा जल्दी बता इसके 4 वैल्यूज बता कॉन्जिक्यूटिव, खटाखट ये लो सर, ये ऐसा मेंटली सोचो और ओनली जवाब दो खटाक से। cos थीटा √3/2, पहला वैल्यू कितना आ जाएगा सर? π/3, सॉरी π/6 सर, 30 डिग्री। पहला वैल्यू π/6, वेरी गुड। π/6 जैसे ही आया, दूसरा वैल्यू कितना है पहले से π/6, दूसरा वैल्यू 3π/2 के ऊपर π/6, 3π/2 के ऊपर π/6, यस और नो? सेंट्रल लाइन से π/6 इधर सेंटर। तो ऐसा करो, ऐसा करो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ कंफ्यूजन है, ये करो, ये देखो 2π, ये वाला लाइन है राइट, सिमेट्री से, हाँ सर ये लाइन है, इससे π/6 आगे था, तो इससे एक हो जाएगा π/6 आगे और दूसरा हो जाएगा π/6 पीछे, ये ज्यादा आसान है। 2π, 2π प्लस π/6, 13π/6, यस और नो? 2π प्लस π/6, ये थर्ड वाला वैल्यू आएगा 13π/6, एंड 2π माइनस π/6, 2π माइनस π/6, बोलो 11π/6। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? 13π/6 एंड 11π/6, क्या सबको समझ में आ रहा है यार? बहुत रिस्पॉन्स कम आ रहा है यार, क्या दिक्कत है यार? जल्दी बोलो, 11π/6 एंड 13π/6, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? यस सर। उसके बाद फोर्थ वैल्यू बताओ। फोर्थ वैल्यू आएगा सर 4π में से π/6 हटा दूंगा सर मैं। 4π माइनस π/6 इज 24 माइनस 1, 23π/6। 4π माइनस π/6 is 23π/6 and 22π/6 या 23? 4π माइनस π/6, 23 या 22? 22 आ रहा है या 23 आ रहा है? फोर पाई माइनस π/6, 23π/6 आएगा ना या 22 आएगा? चेक करो अपना कैलकुलेशन, 22 या 23? 23, यस और नो? 23, 22 क्यों बोला? क्या मैंने कुछ गड़बड़ की है? चेक करो, जिसने भी 22 बोला था वो चेक करे, क्या कुछ मैंने गड़बड़ किया है क्या? देखो देखो देखो, सही है क्या? 23 आएगा, टाइपिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं, 23 आएगा, बिल्कुल सही, 23π/6 इज द करेक्ट आंसर। देखो ओरल है, ओरल है तुम्हारे लिए। अब तुम लॉजिकली बोलो, तुम बताओगे, अगर मैं तुमसे बोलूं cos थीटा इक्वल टू माइनस √3/2 के मुझे 4 कंसेक्यूटिव वैल्यूज बताओ, बताओ बताओ। ये बहुत ट्रिमेंडसली यूजफुल है, ये समझना, ये मैथ समझना ट्रिमेंडसली यूजफुल है फिजिक्स के लिए। मैं वही कराऊंगा जो फिजिक्स के लिए जरूरत होगा, मैथ्स पढ़ाना मेरा काम नहीं है, बट इतना मैथ्स पढ़ा दूंगा मैं आपको कि आपको फिजिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दैट शुड बी माय ऑब्जेक्टिव एज अ फिजिक्स टीचर, क्योंकि ये सब चीजें आप बहुत जल्दी मैथ्स में नहीं पढ़ोगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे मैथ्स में, लेकिन थोड़ी देर के बाद, तब तक फिजिक्स में जरूरत पड़ सकती है, तो यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग दिस। बताओ, cos थीटा इक्वल टू माइनस √3/2 के 4 कंसेक्यूटिव वैल्यूज बोलो, 4 कंसेक्यूटिव वैल्यूज। ओरल है तुम्हारे लिए, ये ओरल। What happened today? People are responding less. Response rate is only 40%. Only 40% of the participants are responding. That's what is the statistics showing. Rest all, are you sleeping or you are not understanding anything? यार बोलना तो पड़ेगा यार, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? फिर से कराऊं ये, इसका मैथ समझना जरूरी है। मुझे cos थीटा इक्वल टू माइनस √3/2 के 4 कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ थीटा बताओ, जिसके लिए cos थीटा इक्वल टू माइनस √3/2 आएगा। वर्कलोड, आई अंडरस्टैंड तनय, मैं समझ सकता हूं तुम्हारा दुख। अच्छा, सबसे पहले cos थीटा इक्वल टू माइनस √3/2 की वैल्यू क्या आएगी बोलो?
क्या पहली वैल्यू आएगी पाई बाई टू? सुनना ध्यान से, क्या पहली वैल्यू आएगी क्या आएगी बोलो? ये देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू था, सुनना ध्यान से, 30 डिग्री पे कॉस 30 डिग्री का √3/2 होता है। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है, मतलब ये एंगल जो है ये 60 डिग्री आ जाएगी, ये डिफरेंस। ठीक है, 60 डिग्री पे √3/2 आया था पहली बार, तो इधर से 60 डिग्री पे पाई/2 प्लस पाई/3 करना पड़ेगा। पाई/2 प्लस पाई/3 पहला वैल्यू बोलो। पाई/2 प्लस पाई/3 बोलो कितना आएगा पहला वैल्यू? क्या पहला वैल्यू सबका आ रहा है पाई/2 प्लस पाई/3? नहीं आ रहा समझ। -√3/2 जब मैं बोलूं cos थीटा इक्वल टू -√3/2 करो, तो मुझे सुनना ध्यान से, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? -√3/2, क्या ये हमारा थीटा एक्सिस जो है उसके नीचे वाले नीचे आएगा? तो नीचे जो आएगा ये √3/2, तो √3/2 ऊपर में जो था पहला वैल्यू आया था पाई/3 पे, पाई/3 पे आया था, मतलब ये पाई/2 से लेफ्ट हैंड साइड 60 डिग्री पे था। सिमेट्री ये बताता है कि ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है सिमेट्री से। तो अगर यहां से 60 डिग्री, सुनना ध्यान से, स्पॉटलाइट की मदद से, यहां से 60 डिग्री पीछे आ रहा था, तो यहां से 60 डिग्री आगे आएगा, तो पाई/2 प्लस पाई/3 करना पड़ेगा। पाई/2 प्लस पाई/3 कितना होता है? पाई/2 प्लस पाई/3 कितना होता है? पाई/3 60 डिग्री, पाई/2 90, 90 150 डिग्री, कितना आता है? 5 पाई/6। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? पहला वैल्यू आएगा 5 पाई/6। मैं आगे बिल्कुल नहीं बढ़ूंगा, मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं है। क्या ये समझ में आया कि नहीं? 5 पाई/6 सबसे पहले बोलो। एवरीबडी गॉट दिस? यस सर, 5 पाई/6। अच्छा, दूसरा कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू बोलो जहां पे cos थीटा इक्वल टू -√3/2 आएगा। दूसरा बोलो, दूसरा क्या करूं? दूसरा पाई/2 से पाई/2 से हमने कितना जोड़ा था? पाई/6 जोड़ा था, पाई/2 प्लस पाई/6, राइट? अब क्या करेंगे? 3 पाई/2 से पाई/6 हटाएंगे। सिमेट्री से 3 पाई/2 से, ये देखो, 3 पाई/2 से पाई/6 पीछे आएंगे, तब मुझे वो वैल्यू मिलेगा सिमेट्री से। सो 3 पाई/2 से पाई/6 अगर हटाएंगे तो कितना आएगा बोलो? 3 पाई/2 से पाई/6 हटाएंगे तो कितना आएगा बोलो? 3 पाई/2 से पाई/6 हटाओ, बोलो। 2 6 6 9 पाई, 8 पाई/6। क्या 8 पाई/6 आ रहा है सबका? यार 7 पाई/6, 8 पाई/6, क्या कर रहे हो भाई? सन्नाटे में हो क्या? 8 पाई/6 है ये। सब सन्नाटे में जाओगे तो कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो तुम। 3 पाई/2 में से पाई/6 हटाओ भाई। अगर पाई/2 से सिमेट्री से पाई/6 आगे है, यहां से पाई/6 आगे है कोई वैल्यू, तो ये 3 पाई/2 से पाई/6 पीछे होगा ना सिमेट्री से। अब बाकी के दो वैल्यूज और बोलो। क्या अब ये 5 पाई/2 से पाई/6 आगे होगा? 5 पाई/2 प्लस पाई/6 करो। 5 पाई/2 प्लस पाई/6, 16 पाई/6। क्या ये आ रहा है? 16 पाई/6। और नेक्स्ट आ जाएगा 7 पाई/2 माइनस पाई/6। 7 पाई/2 माइनस पाई/6 इज 21, 20 पाई/6। खत्म। ओरल जवाब आएगा तुम्हारा, अगर तुमको ये ग्राफ की नॉलेज है तो। नहीं तो करते रहो, घुमाते रहो चक्का। तो ये नॉलेज तुमको होना चाहिए फिजिक्स के एस्पेक्ट में, ये बहुत ज्यादा काम आता है। कुछ टॉपिक जैसे कि मैं आपको बोल चुका हूँ, ये सब का यूज आपका आना शुरू हो जाएगा एसएचएम चैप्टर से, वेव्स चैप्टर से, वेव ऑप्टिक्स में, एसी में। बहुत ग्राफ के साथ खिलाते हैं, और फिजिक्स के क्वेश्चंस में जनरली ग्राफ बहुत देते हैं। तो ये समझ में आना चाहिए आपको, तभी आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं tan थीटा का ग्राफ कैसे होता है। ऑल्दो वो उतना डिजायर्ड नहीं है, क्योंकि उसकी उतनी प्रैक्टिकल यूजफुलनेस नहीं आती है, बट फिर भी फॉर कंप्लीटनेस पर्पस हम tan थीटा की ग्राफ देखेंगे। तो tan थीटा की जो ग्राफ आती है वो कैसी आती है? देखो, प्लॉट ऑफ tan थीटा का ग्राफ।
Sir, tan theta can extend until infinity, then how to draw? Yes, that's what I am helping you out. Just wait. I'm telling you everything about it, don't worry. इधर tan theta है, इधर theta है, मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ। देखो tan थीटा की अगर तुम वैल्यूज कैलकुलेट करोगे, मैं आपको यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, सपोज आपको tan π/2 निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, tan π/2, तो आप tan π/2 tan 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री कर सकते हो, या tan 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री कर सकते हो। सुनना ध्यान से, मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट आएगा जो कि आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ा अपने लाइफ में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं। वैसे ज्यादा कुछ खास नहीं है उसमें, बट ठीक है, थोड़ा फील आएगी आपको, बस और कुछ नहीं। वैसे ये ग्राफ उतनी ज्यादा फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी सुनो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। tan π/2 अगर मैं निकालूं, मैं इसको लिख सकता हूं tan 90 डिग्री प्लस 0 या tan 90 डिग्री माइनस 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी तक हमने जितने भी ग्राफ्स किए थे, मैं प्लस 0 करूं या माइनस 0 कर रहा था, मेरे को दोनों साइड से आंसर सेम मिल रहे थे, विद सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन। कभी मुझे ऐसा नहीं मिला कि मुझे साइन ऑपोजिट मिला। अब देखते हैं, सुने ध्यान से। सो इफ आई डू tan 90 प्लस 0, ठीक है, तो tan 90 प्लस 0 क्या हो जाएगा? देखो, ये 1 इंटू 90 है और ये भी 1 इंटू 90 है, तो इट्स एन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस 0। तो मैंने क्या सिखाया था? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा अगर होगा, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका हमें क्या लेना पड़ेगा? उसका हमें क्या बोलते हैं उसे? कॉम्प्लीमेंट्री लेना पड़ेगा। तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री जब मैं लूंगा तो क्या होता है? वो होता है cot। तो दिस इज cot ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, cot ऑफ 0 डिग्री। अब देखो tan ऑफ 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री मैं कर रहा हूं, तो 90 डिग्री प्लस 0 मतलब कुछ एक वैल्यू है, 90 डिग्री प्लस बहुत छोटा एक वैल्यू है। तो वी आर मूविंग इनटू विच क्वाड्रेंट? अगर मैं 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री कर रहा हूं, तो प्लस 0 डिग्री मतलब एक बहुत छोटा एंगल, तो मैं किस क्वाड्रेंट में जा रहा हूं बोलो? आई एम गोइंग टू द सेकंड क्वाड्रेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये तो tan है, तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस कॉट 0। माइनस कॉट 0 मतलब कॉट 0 इज व्हाट? tan 0 इज 0, कॉट 0 इज 1/0, तो ये आ जाएगा माइनस इंफिनिटी। फील कीजिएगा, ये आ जाएगा माइनस इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? एंड सुनना ध्यान से, ये आया आपका वैल्यू। एंड अगर मैं tan 90 डिग्री माइनस 0 करूंगा, एक सेकेंड, क्या ये सबको समझ में आया? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, होल्ड करना, रेस्पॉन्स कम आ रहा है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? tan 90 डिग्री प्लस 0 को मैं tan 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 0 लिखूंगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा फॉर्मेट में है, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ट्रिगो फंक्शन लूंगा विच इज कॉट। कॉट 0 आ जाएगा, कॉट के आगे साइन क्या आएगा? साइन वो आएगा जिसमें 90 डिग्री प्लस 0 लाई करता हो, जिस क्वाड्रेंट में, उस क्वाड्रेंट में देखो ऑल साइन tan cos लगाओ, तो मैंने देख रहा हूं कि उसमें साइन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, tan नेगेटिव आएगा। तो tan नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे माइनस कॉट 0 किया, माइनस कॉट 0 मतलब इट इज माइनस इंफिनिटी। tan 0 कितना होता है? 0। कॉट 0 कितना हो जाएगा? 1/0। 1/0 कितना होता है? इंफिनिटी। अनडिफाइंड होता है, हम इसको इंफिनिटी बोलते हैं। यस और नो? जिसने भी बोला आई डिडंट अंडरस्टूड वेदर यू हैड अटेंडेड द सेशंस व्हिच आई हैव डन। क्या आपको लास्ट सेशन में पढ़ाया गया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा अगर होता है तो उसका आउटपुट आता है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो फंक्शन। जो भी ट्रिगो फंक्शन रहेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे, थीटा लिखेंगे, उसके आगे साइन जो होगा इट विल डिपेंड अपॉन किस क्वाड्रेंट में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा लाई कर रहा है, और वहां पे ऑल साइन tan cos के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? तो देख के आओ बेटा, देख के आओ, इसीलिए तो भेजता हूं मैं ना वो, इसीलिए तो वो भेजता हूं ना मैं आपको।
ठीक है ना, अब देख के आओ। तो ये जो चीज मैंने बताई थी, क्या मैंने आपको कल रूल बताया था, tan ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, क्या ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री, ये ट्रिगो फंक्शन जो होता है, ये ट्रिगो फंक्शन कुछ भी हो, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो फंक्शन होगा, थीटा आएगा और यहाँ पे एक साइन आएगा। साइन कैसे डिसाइड करते हैं, किस क्वाड्रेंट में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा लाई कर रहा है, और उस क्वाड्रेंट में ऑल साइन टेन कॉस लगा के देखेंगे कि क्या पॉजिटिव आता है क्या नेगेटिव आता है, अकॉर्डिंगली राइट, यस और नो। तो tan ऑफ 1 इंटू 90 डिग्री प्लस जीरो माइनस कॉट जीरो आया, माइनस कॉट जीरो इज माइनस इन्फिनिटी, क्या फील आ रही है। अब अगर मैं इसको tan 90 डिग्री माइनस जीरो लिखता हूं, 1 इंटू 90 डिग्री माइनस जीरो, इसका भी रिजल्ट आ जाएगा कॉट ऑफ जीरो फ्रॉम ट्रिगो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो थीटा, उसके हिसाब से कॉट जीरो आया। इसके आगे साइन क्या होगा, 90 डिग्री माइनस जीरो मैं कर रहा हूं, मतलब 90 डिग्री से एक बहुत छोटा एंगल में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ऑलमोस्ट जीरो, लाइक बहुत छोटा एंगल। तो मैं किस क्वाड्रेंट में हूं, हाँ यही तो सिखा रहा हूं, सुन 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 तनाय सुन अभी। तो अब जब मैं कॉट जीरो कर रहा हूं तो यहाँ पे साइन प्लस आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन पॉजिटिव आता है। अरे यार, तो अब ये वैल्यू आया प्लस इंफिनिटी। अब यहां पे प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं tan पाई बाई टू की वैल्यू, अगर मैं पाई बाई टू प्लस जीरो साइड से, मतलब राइट हैंड साइड से अगर मैं पाई बाई टू को रीच करता हूं, ऐसे अगर मैं पाई बाई टू की तरफ जा रहा हूं, तो मुझे कुछ वैल्यू मिल रहा है माइनस इंफिनिटी का, और अगर मैं ऐसे जा रहा हूं पाई बाई टू की तरफ, तो मुझे प्लस इंफिनिटी का वैल्यू मिल रहा है। तो ये जब होता है, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस ग्राफ। एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये पाई बाई टू पे डिसकंटीन्यूअस है, समझ में आया। मतलब अगर आप जीरो से लेके पाई बाई टू की तरफ जा रहे हो, तो ये प्लस इंफिनिटी की तरफ पहुंच जाएगा, पाई बाई टू पे जब आप पहुंचोगे तो प्लस इंफिनिटी की तरफ पहुंच जाएगा। और अगर आप पाई से पाई बाई टू की तरफ जा रहे हो, तो ये माइनस इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो इस ग्राफ को कैसे बनाते हैं फील करो। वैसे आपको आपका मैथ्स टीचर ये सब बताएगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपको इसका फ्लेवर देता हूं। इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। क्या बोलते हैं बेटा जी, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। फील करना ये ग्राफ कैसा होता है। ये ग्राफ ऐसा जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, ऐसे टच नहीं करेगा। और यहां पे जब पाई बाई टू पे होगा तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, इधर इंफिनिटी से जाके ऐसे जाएगा, और फिर यहां पे फिर ऐसे इंफिनिटी तक जाएगा, फिर यहां से ऐसा जाएगा, फिर यहां से इंफिनिटी तक जाएगा। ये ग्राफ होता है tan का, ठीक है, ये ग्राफ होता है tan का। समझ में आया। तो ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। देखो पाई बाई टू वाले पॉइंट को देखो, आपको फील आएगी। फोकस ऑन दिस पॉइंट, स्पॉटलाइट को यहां पे ला रहा हूं, फोकस ऑन दिस पॉइंट। पाई बाई टू तुम अगर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से रीच करने की कोशिश कर रहे हो, तो जब तक पाई बाई टू पहुंचोगे, पाई बाई टू में ये वैल्यू tan की वैल्यू इंफिनिटी पहुंच जाएगी। इसको हम लोग एक टर्म होता है, इसका नाम होता है एसिम्टोट। आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, मैथ्स वाले बाद में समझ जाएंगे। तो इसका ग्राफ मैं आपको बोला हूं कि इसका ग्राफ फिजिक्स में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आपको जस्ट आप पूछ लिए तो आपको मैंने बता दिया, जितना आप एब्जॉर्ब कर पाओ। समझो इस चीज को, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं इसे, डिसकंटिन्यूटी। अब तक जो साइन और कॉस वाले ग्राफ थे ना, उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही थी। डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या, अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं आपको, है ना, एक लेमैन को आप कैसे समझाओगे डिसकंटिन्यूटी मतलब। डिसकंटिन्यूअस ग्राफ वो ग्राफ होते हैं जिनको आप बिना पेंसिल को पेपर से लिफ्ट किए, बिना पेपर से पेंसिल को लिफ्ट किए जो ग्राफ आप बना सकते हो, वो है कंटिन्यूअस ग्राफ। और अगर कोई ग्राफ बनाने के लिए आपको पेंसिल पेपर से लिफ्ट करना पड़े, तो वो होता है डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए आप फील करो खुद से, क्या आपको लगता है कि आपको पेंसिल को पेपर से उठाना पड़ेगा, यहां से यहां पहुंच के उठाना नहीं पड़ा,
लेकिन फिर से यहाँ जंप मारने के लिए आपको पेंसिल को उठाना पड़ेगा पेपर से, फिर इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर यहाँ पहुंच गए, फिर से यहाँ वापस आने के लिए आपको पेंसिल उठाना पड़ेगा। सो पेंसिल को आपको पेपर से उठाना पड़ रहा है इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, दैट्स व्हाई इट्स अ डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। सिंपल लेमैन लैंग्वेज में। क्या बात समझ में आई? ये फील आई? इसकी तो फील आनी चाहिए जो लास्ट वाला पॉइंट बोला मैंने, बाकी भले कुछ भी फील नहीं आई हो, ये तो फील आनी चाहिए। हाँ यार, इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पेंसिल को पेपर के ऊपर से उठाना पड़ेगा। यस और नो? अरे यार, लेमैन लैंग्वेज में बोलने से भी समझ नहीं आता तुम लोगों को। क्या कर रहे हो यार? हाँ या ना? यस सर, बात तो सही है। क्या बात समझ में आई? इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। तो tan थीटा की ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होती है। फिजिक्स के एंगल से tan थीटा की ग्राफ उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, ज्यादा यूजफुल है tan थीटा वाला ग्राफ। ज्यादा यूजफुल क्या है? tan थीटा वाला ग्राफ। लेकिन फिर भी इसमें कुछ एस्पेक्ट तक तुम सिमेट्री ढूंढ सकते हो। जैसे कि अगर मैं तुमको बोलूं कि ये +1 है, पहला पॉइंट कौन सा आएगा? वैसे दिख नहीं रहा है, चैलेंज मत करना मुझे। ये π/4 पे आएगा। दूसरा पॉइंट कहां पे आएगा बोलो? दूसरा पॉइंट, दूसरा कोऑर्डिनेट बोलो जहां पे tan थीटा की वैल्यू +1 आएगी। दूसरा कोऑर्डिनेट बोल जहां पे tan थीटा की वैल्यू +1 आएगी। ओरल जवाब दे भाई, खटाखट जवाब दो। ग्राफ तुम्हारे सामने है, मुझे फटाफट आंसर चाहिए अभी। दूसरा पॉइंट ये आएगा सर। क्या आएगा लगता है सिमेट्री से? ये π/4, तो यहां से भी ये π/4, पाई प्लस π/4 मतलब 5π/4 सर। यस और नो? वेरी गुड। क्या सबको चमका है? हैव यू गेट एनफ नॉलेज ऑन दिस? इससे ज्यादा नहीं चाहिए फिजिक्स के लिए। मैथ्स के लिए चाहिए होगा, बट जितना बता दिया वो मैथ्स के लिए भी सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा चीज समझ में आ जाएगी आपको। 2π + π/4 मतलब कितना? 9π/4। ये लो, क्या मस्त है ये चीज। हाँ यार, बात तो सही है, बात तो बंदे ने सही बोला है। और अगर -1 लू मैं, बता वैल्यूज कहां पे आएंगे बोल? -1 वैल्यू बोल, बोला। पाई - π/4 या π/2 + π/4, जैसा कर लो तुम। यस और नो? ये वैसा थोड़ा सा ऐसा दिख नहीं रहा है, मतलब हाथ से बनाया, बट वही होगा। समझ में आ रहा है ना? पाई में से π/4 हटा दो, या π/2 से π/4 ले लो। पाई - π/4 इज 3π/4, π/2 + π/4 इज 3π/4। 3π/4 आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आ जाएगा 2π में से π/4 हटाओ। 2π - π/4 इज 7π/4, 7π/4 में आएगा। क्या क्लैरिटी है? ये गुड। तो ये देखो, ओरली जवाब दे सकते हो तुम। तो ये है आपका tan का ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है आपका? tan का ग्राफ। क्या क्लैरिटी है ये? तो आज मैं ये टॉपिक को यहाँ पे खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ आपका, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन का फंडा। और वो खत्म होने के बाद वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कल का सेशन छोड़ना मत, ठीक है? डिफरेंशिएशन वी विल स्टार्ट, विच इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस। तो बहुत सारा एस्पेक्ट हम समझेंगे, हमें रिगरस करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? चिंता मत करो। चलो, और अपने बोर्ड्स के ऊपर फोकस भी करो, ठीक है? लॉग टेबल कैसे देखते हैं? लॉग टेबल देखना आपको केमिस्ट्री के टीचर बताएगा, क्योंकि आपको पीएच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी -log10H+। लॉग टेबल फिजिक्स वाले की जरूरत नहीं पड़ती दोस्त, है ना? चलो, अगर जरूरत पड़ा तो मैं सिखा दूंगा लॉग एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, वो अलग बात है, आपको बता दूंगा मैं, ठीक है? No, you do not, no, you do not require log table now. No, you do not require log table now. Do not worry. ठीक है? चलो, so I'm stopping the recording here. Thank you very much, guys. Thanks a lot.